अस्सलाम वालेकुम। अहमद खान फ्रॉम अमीर आदमी। आज जो है हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट्स। उस दिन हम लोगों ने बात की थी कि जो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, तो ये सब जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है और जो कि आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों की बारिश और हरियाली है फॉर एवर, अगर ऐसा हो तो क्या ही बात है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि जब इतनी मनी सप्लाई होगी सस्ते कर्जों की वजह से, जब पैसा निकलेगा अकाउंटों में से, मार्केट में आएगा, गवर्नमेंट जो है वो पैसा उठाएगी और जो है वो लगाएगी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, और जो मनी सप्लाई है इन शॉर्ट जब वो बढ़ेगी और जब लोगों के पास पैसा आएगा, जॉब्स मिलेंगी, बिजनेसेस होंगे। बेशक वो आर्टिफिशियली इंजेक्ट करके जब ये स्टेरॉइड का टीका लगेगा तो वक्ती तौर पे बॉडी तो बनेगी ऑब्वियसली, तो उसमें लेकिन जो पहला और जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, वो होता है उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। क्योंकि जब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी, बाइक की कीमतें बढ़ेंगी, सरिये की, सीमेंट की, टाइल्स की तो कीमतें बढ़ेंगी। जिस तरह पहले जो है, आपको याद होगा 4-5 साल पहले जो कीमतें थी, तकरीबन वो लाख रुपए का जो है वो 90,000 रुपये का सरिया था, और फिर आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते ये 3.25 लाख रुपए तक भी इसका रेट गया। और जो सीमेंट की बोरी थी वो तकरीबन 500-600 रुपए की थी, तो अब वो 1500-1600 रुपए की जा चुकी हुई है। लेकिन उसके अंदर जो रीज़न थी वो, एक तो हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट हाई किए, और जो उसकी और रीजन थी वो ये थी कि बिजली बहुत महंगी हुई, डॉलर बहुत ऊपर चला गया, और जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे डबल ट्रिपल से भी बहुत ज़्यादा हो गया। 45%, 50% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट चला गया। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है, और अभी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी वहीं पे खड़ी हैं। बिजली की कीमतें बढ़ती नज़र आ रही हैं, कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। इसी तरह जो प्राइसेस हैं डॉलर की, वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि जब आपकी करेंसी वीक होगी, जब करेंसी आपकी गिरेगी, जब जब करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ेगी करेंसी की, तो उसने वीक ही होना है, और उसमें आपकी इंपोर्ट्स भी ज़्यादा होंगी। जब लोगों का पैसा आएगा तो ऑब्वियसली लोग गाड़ी ज़्यादा खरीदेंगे, बाहर से इंपोर्टेड गुड्स मंगवानी पड़ेंगी, लग्जरी गुड्स मंगवानी पड़ेंगी। अभी इस हुकूमत ने जो है 3 साल पहले तकरीबन जो है वो बैन लगाया था, ड्यूटी बढ़ाई थी लग्जरी गुड्स के ऊपर, कार के ऊपर भी, कार्स की जो है इंपोर्ट पर भी बैन लगाया था। तो वो भी एक खतरनाक चीज़ है। तो पेंशन फंड्स की जो इनकम हैज रिटर्न्स हैं वो भी कम हो जाएंगी। फ्यूअर टूल्स फॉर स्टेट बैंक के पास जो है वो गिनती के ही टूल्स होते हैं, और उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना होता है। वो इसी को ऊपर नीचे करके जो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो जब वो इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर उनके पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड रह जाती हैं। तो ये भी एक इसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। एसेट बबल्स बन जाते हैं। जब इतना पैसा निकल के रियल स्टेट में आएगा, स्टॉक मार्केट में आएगा, चीज़ों में आएगा, तो ये जो एसेट्स हैं रियल स्टेट वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा जिसकी कीमतें हैं बढ़ जाएंगी, और जब वो बढ़ जाएंगी तो वो बलून की तरह से फूल जाएंगी, और जब दोबारा से इसको जो है उसमें से हवा निकाली जाएगी, दोबारा से जब इंटरेस्ट रेट टाइट किए जाएंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, तो वो दोबारा से जो है वो इसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे आपको पता होगा कि पहले जो है जब इंटरेस्ट रेट कम थे तो हर चीज़ की जो प्राइसेस थी वो, स्पेशली रियल स्टेट की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रियल स्टेट की ज़्यादा बात करेंगे, तो रियल स्टेट की जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल टॉप पे जा चुकी थी। तो आज वही प्लॉट जो हैं जो 70-80 लाख रुपए के थे, आज भी 25-30 लाख रुपए में मिल रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि पैसा जो है मार्केट से निकल के अकाउंटों में चला गया, और लोगों ने जो है मनी सप्लाई को जो है वो कम हो गई। डॉलर रिजर्व के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अभी हमारे रिजर्व्स कुछ ज़्यादा हैं, 9-10 बिलियन के आसपास हैं, लेकिन जब लोग इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे, जब एक्सपेंशंस होंगी, लोग मशीनरी मंगवाएंगे बाहर से, जिसमें जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीनरी आती है, और जब ये कार्स और बाइक्स को जो बाहर से लोग जो है वो मंगवाएंगे, और जब लोगों का पैसा आएगा खर्च करने के लिए, तो लोग इंपोर्टेड गुड्स की तरफ भी जाते हैं, लग्जरी गुड्स की तरफ। तो जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी, और मार्केट में जो है डॉलर शॉर्ट हो, मतलब कि डॉलर का काफ़ी रिजर्व्स के ऊपर जो है इसका इफेक्ट आता है। तो जब इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। तो डिफॉल्ट्स भी जो है वो होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बीटीके में भी, हमारे भैया टाउन कराची में भी, यहाँ पे भी जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, जब रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए,
जो बिल्डर्स थे उन्होंने 100 रुपए का सरिया फर्ज करें कि लिया था, तो उनको वही सरिया 200 रुपए का जब मिलना शुरू हो गया, 250 रुपए का, तो उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया और गायब हो गए। तो ये डिफॉल्ट्स के भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज भी डिफॉल्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डर्स डिफॉल्ट करते हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो फिर वो सारा पैसा जो है उन्होंने वो लोन पे उठाया होता है, तो जब वो पे करने की बारी आती है तो फिर जो कंपनी सही तरीके से उसको मैनेज नहीं करते अपने डेट को, तो वो ऑब्वियसली इनको डिफॉल्ट होना होता है। तो ये थे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो कि बहुत शदीद होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो हमें इसको भी देखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको इन 2 वीडियोस में मैंने कुछ जो है वो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट समझाने की कोशिश की है, कुछ समझ आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर, बल्कि नीचे जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, तो उसमें मुझे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर आपने घर बनवाना है, आपको कोटेशन चाहिए, तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, बाकी सेल परचेज के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।